ये वो धमाका है जिसने तय कर दिया कि रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर बहुत जल्द हो सकती है। वर्ल्ड वॉर वाला धमाका। ये वो धमाका है जिसका धुआं मॉस्को में भी नजर आया। ये वो धमाका है जिसकी आवाज पूरे यूरोप ने सुनी। इस धमाके में ऐसा क्या है कि कहा जाने लगा है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध, मतलब अमेरिका और रूस अब एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। इस धमाके के पीछे क्या है वो देखने के पहले देखिए यूक्रेन ने एक और बड़ी गलती क्या कर दी है जिसे लेकर बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। बाइडेन को बिना बताए ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया जिसके लिए पुतिन अब बाइडेन को जिम्मेदार ठहराएंगे। यूक्रेन ने खेरसॉन में रूस का एक मोबाइल रेडार स्टेशन उड़ा दिया है। ये रूस का आधुनिक प्रेडल ई कोस्टल रेडार सिस्टम था और इसका शिकार करने वाला है वो रॉकेट जिसे अमेरिका से मिले हाइमार्स से दागा गया। नीप्रो नदी के पास तैनात इस रडार सिस्टम की कीमत 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। यूक्रेन ने इस पर हाइमार्स के रॉकेट से हमला किया और यह पूरी तरह तबाह हो गया। खेरसॉन के मोर्चे पर यह रूस को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अब यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने वाली रूस की बहुत बड़ी दीवार टूट गई है। हाइमार्स यानी वो मल्टी रॉकेट सिस्टम जिसने यूक्रेन के युद्ध में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाइमार्स को लेकर रूस बहुत पहले एतराज जता चुका है, लेकिन तब अमेरिका को एहसास नहीं था कि ज़ेलेंस्की ऐसी भी गलती करेंगे। इस वक्त ज़ेलेंस्की ने पूरे दक्षिणी यूक्रेन में काउंटर अटैक तेज कर दिया है। उन्होंने इसका एक नया वीडियो भी जारी किया है जिसमें यूक्रेन की सेना बहुत ज्यादा आक्रामक है। इस वीडियो को डिटेल में देखने से पहले ज़ेलेंस्की की वो गलती देखी जिसे उन्होंने खास पुतिन को चिढ़ाने के लिए रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया है। ये क्राइमिया को हवाई हमले से बचाने के लिए पुतिन का सबसे मजबूत कवच था और उसे आग के शोलों में तब्दील होते देख पुतिन वाकई बहुत बेचैन हुए होंगे। ये ऐसा धमाका है जिसमें पुतिन का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और उसकी मिसाइलें पूरी तरह खत्म हो गईं। क्राइमिया में तैनात रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यहां से 500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ देख रहा था। यहां से दक्षिणी यूक्रेन में हो रहे ऑपरेशन और हवाई हमलों पर नजर थी। ड्रोन ऑपरेशन को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने S-400 पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से ऐसा वार किया कि कुछ नहीं बचा। इन हमलों के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें अमेरिका को शुक्रिया कहा जा रहा है। बाइडेन और ज़ेलेंस्की के हाथ मिलती हुई तस्वीरें हैं, तोप गोलों की सप्लाई का जिक्र है और आखिर में F-16 देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कहा है थैंक यू यूनाइटेड स्टेट्स। पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने यह तस्वीर पोस्ट की है और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। अब यही पुतिन का गुस्सा एक निर्णायक फैसला कर सकता है। इन दो हमलों के बाद अब पुतिन दक्षिणी यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेरसॉन में रडार स्टेशन को ही उड़ा देना, ऐसे झटके पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अब उन्होंने पूरा ठीकरा बाइडेन पर फोड़ने का फैसला किया है। यानी रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाका बन सकता है। रूस ने काला सागर के ऊपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वार्निंग दे दी है। रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी खतरा होगा रूस उसे मिटा देगा। क्राइमिया को लेकर पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं। काला सागर की दहलीज पर वो किसी दूसरे देश के विमान को देखना नहीं चाहते।
ऐसी वार्निंग वो पहले भी कई बार दे चुके हैं। काला सागर पर हुए एक एनकाउंटर को देखकर आप पुतिन की खतरनाक नीयत को समझ सकते हैं। ये 14 मार्च 2023 की बात है, जब काला सागर के आसमान में अमेरिका का एक ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुएं ने पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर दी। पूरा यूरोप मानने लगा है कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तब काला सागर के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था। तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के 2 सुखोई 27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही गई। रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके आसपास करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। फिलहाल बहस इस पर हो रही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका को रूस ने सीधे तौर पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या रूस और अमेरिका के बीच अब डायरेक्ट युद्ध होगा? क्या ये जंग अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी? अमेरिका ने दावा किया था कि तब उसका MQ-9 ड्रोन काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस में था। उससे रूस का एक सुखोई 27 टकराया, जिसके बाद ड्रोन को क्रैश होना पड़ा। टक्कर से पहले सुखोई 27 ने ड्रोन पर ईंधन गिराया था और उसके आसपास खतरनाक तरीके से गुजरा था। यानी पुतिन अब अमेरिका को धमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब अमेरिका का ड्रोन गिरा तो जैसे एक तूफान उठा और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा। हालात ऐसे बने कि 24 घंटे तक व्हाइट हाउस में सायरन बजता रहा। वॉशिंगटन DC से लेकर लंदन तक अमेरिका के ड्रोन पर हुए अटैक की चर्चा होती रही। देखा जाए तो कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुल गए हैं। वर्ल्ड वॉर का पहला और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है यूक्रेन। वर्ल्ड वॉर का दूसरा हॉट स्पॉट है इजराइल और ईरान। वर्ल्ड वॉर का तीसरा और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका। वर्ल्ड वॉर का चौथा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है चीन और ताइवान। और वर्ल्ड वॉर का पांचवा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है इजराइल और फिलिस्तीन। अमेरिका इस युद्ध में 3 तरफ से फंसा हुआ है। यूक्रेन में रूस के बाद वो चीन से भी टकराव वाले हालात देख रहा है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी इमरजेंसी यूक्रेन में है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब बाइडेन से मिलने वाली मदद को जिस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो यूक्रेन को बचाएगी नहीं बल्कि रूस को भड़काएगी और फिर पुतिन का पहला टारगेट यूरोप बनेगा। इसकी वजह से यूक्रेन का काउंटर अटैक, जिसमें जान फूंकने के लिए ज़ेलेंस्की ने अचानक बड़ा फैसला किया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सबसे खतरनाक फोर्स को जमीन पर उतार दिया है। ये है यूक्रेन की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड। 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ये फोर्स वो कर सकती है जिसके बारे में खुद ज़ेलेंस्की पूरी तरह वाकिफ नहीं है। लेकिन इस ब्रिगेड ने अब पुतिन के दबदबे को बड़ी चुनौती देने का फैसला कर लिया है। 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड टैंक भी चलाती है, बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़ती है। इस वक्त यूक्रेन में इसके सामने वो मोर्चे हैं जहां रूस का डिफेंस सबसे मजबूत माना जा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वो कमांडो हैं जो मोर्चा जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ज़ेलेंस्की के वो कमांडो हैं जो मरने से बिल्कुल नहीं डरते। इसे यूक्रेन की सबसे खूंखार फोर्स माना जाता है। 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड यानी वो कमांडो जो मॉस्को पर हमला करने के लिए तैयार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने इस ब्रिगेड को उतारने का फैसला बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि अब वो पुतिन के नए हमले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नीप्रो नदी का फ्रंट बचाने के लिए काउंटर अटैक को नई ताकत देना
अब यूक्रेन के लिए जीने और मरने का फैसला बन चुका है। बयासीवीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का वीडियो बहुत कुछ बताता है। ये फोर्स बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़ती है। इनके पास T-72 टैंक भी हैं। इनके पास BMP बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। इनके पास वो हथियार है जो यूक्रेन के किसी और फौजी टुकड़े के पास नहीं है। यूक्रेन की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड में 2000 से ज्यादा कमांडो हैं। इनके पास नेटो से मिले सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनके पास मॉर्डर, स्ट्राइकर और ब्रेडले जैसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनके पास चैलेंजर और लेपर्ड टैंक भी हैं और इस वक्त इनको जापोरिजिया और बखमूत का फ्रंट जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक अब उस दायरे में पहुंचने लगा है जहां यूक्रेन की खतरनाक नीयत को रोकने में बाइडेन भी नाकाम साबित हो रहे हैं। डर है कि अगर पानी पुतिन की नाक के ऊपर गया तो वर्ल्ड वॉर को कौन रोक पाएगा।